हेलो दोस्तों, हम जानेंगे कि कॉपी एग्जाम बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। तो जो इस तरह से लिखा हुआ, ध्यान से देखिए और कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ, गैपिंग कितनी देनी है, इस सारी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। कम से कम प्रत्येक प्रश्न लिखने के बाद 3 लाइन से 3 लाइन या 4 लाइन छोड़िएगा। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए, 3-4 लाइन में बचा हुआ है। आप ध्यान से देखिए और पालन कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हम लोग टॉपिक है हमारा, एग्जाम बोर्ड में कैसे कॉपी लिखे, कि ऐसे कॉपी लिखने से कितना नंबर मिलता है। इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के लिए इधर देखिए, सबसे पहले ओ मार्क को रंगना होता है। हम दिखाते हैं। सबसे पहले ओ मार्क को रंगिए। ये गलती ना कीजिएगा कि पहले सब्जेक्टिव बना ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऐसा करने पर आपका पहले ऑब्जेक्टिव का कॉपी लिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए। तो इधर देखिए, सबसे पहले ओ मार्क में ऑब्जेक्टिव बनाइए। ये हम दिखा रहे हैं। उसके बाद बना बना ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सब्जेक्टिव किस तरह से लिखना है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि इधर देखिए, लिखा हुआ है कि खंड ब। सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मानते हैं कि ये हिंदी का है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। देखिए, सबसे पहले हेडिंग तो ये देना है कि आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इधर देखिए, खंड ब का बना रहे हैं। तो इधर देखिए, खंड ब कॉपी पर लिखना होगा। उसके बाद विषय प्रश्न, क्या लिखना होगा, विषय प्रश्न ये लिखना होगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मेन तो ये हेडिंग होता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। उसका हेडिंग सबसे पहले देना जरूरी है। जैसे में है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। प्रत्येक अंक 2 अंक का होता है। सबसे पहले ये देखिए, ये तो लिखिएगा। मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से कॉपी लिखा जाता है। इधर देखिए, हम लिख के यहाँ बता रहा हूँ कि इधर देखिए, खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन 1 है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। जब इस तरह से आप हेडिंग लिखिएगा, तो वहाँ कॉपी चेक करने वाले जो भी टीचर होते हैं, वो पहले हेडिंग पढ़ते हैं कि 2 नंबर का है या 5 नंबर का है। तो जब आप ये लिख देते हैं, तो यदि टीचर का दिमाग में सेट हो जाता है कि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन बना रहा है, बना देता है 2 नंबर। लेकिन मानते हैं कि ये हेडिंग नहीं लिखे, लेकिन क्वेश्चन आप 5 नंबर का बना रहे हैं, हेडिंग नहीं लिखे कि ये क्या नंबर का है, 5 नंबर या 3 नंबर। तो जब लिखिएगा कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 में फिक्स है कि 5 में देगा, लेकिन थोड़ा गलती होगा तो उसके लिए तो नंबर कटेगा। लेकिन आप इस तरह से कॉपी लिखिएगा। इधर देखिए, खंड ब, ठीक है। उसके बाद विषयनिष्ठ प्रश्न, ये हेडिंग लिख दिया। उसके बाद देखिए, कुछ इसमें गैपिंग लाइन छोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉपी आप कितना भी क्यों ना लिख ले, भर ले, उससे नंबर नहीं रहता है। आपका कॉपी अच्छा लिखावट होना चाहिए, थोड़ा सुंदर दिखना होना चाहिए, कट छट अधिक नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, मानते हैं कि ये हेडिंग दे दिए, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 लाइन छोड़िए। इधर देखिए, यहाँ मानते हैं कि होगा, तो 1 2 3 3 लाइन छोड़े हैं। देखिए तो थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चन क का पहला उत्तर लिखें। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है लिखने, लिखा हुआ है। उसी तरह से आप लिखिए, एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है, या दूसरा का को लिखना होगा तो 1 लाइन छोड़ के दूसरा का लिखिएगा, तो आपका देखने में थोड़ा खुद अच्छा नहीं लगेगा और अधिक से अधिक पेज भर नहीं पाइएगा। आप अधिक से अधिक पेज नहीं भरिएगा, तो वहाँ कॉपी चेक करने में टीचर के दिमाग में सेट रहता है
कि बच्चा इसमें कुछ ज़रूर फ़ॉल्ट किया है, इसलिए उसमें नंबर काटने की संभावना अधिक होता है। जो मैं इस क्लास में बता रहा हूँ कि देखिए 1 2 3 3 लाइन छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा देखिए तो आपका लिखने की कला भी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा राइटिंग बैठा के लिखना चाहिए। इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा गैपिंग करने पर कितना अच्छा लग रहा है। अब मानते हैं कि जब आप कोई भी गलत हो जाता है, मानते हैं कि ये लाइन गलत हो गया, एक बार गलत हो जाने पर मानते हैं कि अपना लिखे हम, ये हमको लिखना था, गलत हो गया, तो इसको एक बार ऐसे करिएगा, ना ही कि ऐसे। अपना लिखा हुआ है, इसको ऐसे से रंगिएगा, थोड़ा आपका कॉपी खराब होगा और वहाँ नंबर कटने की संभावना अधिक होता है। उसी तरह से आप लिखिए, थोड़ा गैपिंग छोड़िए, अधिक से अधिक पेज भरिएगा, तो आपका नंबर फुल मिलने की संभावना रहता है। और थोड़ा कॉपी में लिखावट अच्छा होना चाहिए। इधर देखिए लाइन अधिक 3 लाइन का अधिक से अधिक छोड़िएगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। जैसे क्वेश्चन है कि ये तो हो गया, उसके बाद देखिए ये भी उसी तरह से है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्वेश्चन आ जाए। हम मानते हैं कि फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश का प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं। सबसे पहले मानते हैं कि ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्द में उत्तर दें। इसके लिए मानते हैं कि हमको पहला क्वेश्चन आ रहा है और डायरेक्ट ध्यान हमको पड़ गया अंतिम वाला पर, और हमको 5 क्वेश्चन पूर्ण नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद मानते हैं कि ये बना लिए, उसके बाद ये बनाइएगा, आगे पीछे नंबरिंग कीजिएगा तो वहाँ नंबर कटने की संभावना अधिक होता है। थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस घर लिखने के लिए कीजिए। मानते हैं कितने भी आप मेहनत कर लीजिए, आपका कॉपी अच्छा लिखा हुआ नहीं होगा तो आपका पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आप कितना भी कॉपी रीच चेक करवाइए, उससे बिहार बोर्ड का मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसा लिखिए कि कॉपी थोड़ा सुंदर लगे, देखने में टीचर आकर्षित होए। मानते हैं कि थोड़ा सा आंसर भी गलत रहता है ना, आपका लिखावट अच्छा रहेगा तो नंबर दे देता है। 2 नंबर की जगह तो डेढ़ दे देगा, या एक तो दम फिक्स है कि देगा। लेकिन आप एकदम शुद्ध शुद्ध लिख रहे हैं लेकिन आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, उसमें भी नंबर 2 की जगह 1 देगा। उसी तरह है कि जब आप आंसर क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका नंबरिंग आगे पीछे नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि हमको पहला क्वेश्चन आ रहा है, इधर हम बताता हूँ। मानते हैं कि पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमको बनाना है, तो 5 में से मानते हैं कि हमको पहला आ रहा है। ठीक है, इधर देखेंगे दूसरा हमको याद है या नहीं, देखेंगे। मानते हैं कि 10 क्वेश्चन है तो हमको पहला याद है, तो पहले थोड़ा सा ठीक ऐसे मारेंगे तो हमको याद है। दूसरा देखेंगे कि याद है कि नहीं, मानते हैं कि हमको तीसरा याद है तो ठीक हल्का मारेंगे। उसका किसी तरह से मानते हैं कि हमको 5 गो पूछ गया, 1 2 3 4, एक और अंतिम वाला याद हो गया। तो ऐसा ना कीजिए कि पहला क्वेश्चन आ रहा है और उसके बाद डायरेक्ट हमको 10वां बना रहे हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो आपका नंबर कटने की संभावना रहता है। वहाँ टीचर जब कॉपी उसको मिलता है आंसर शीट के साथ तो नंबरिंग पर अधिक ध्यान देता है, ना ही कि मानते हैं कि इधर देखिए यहाँ तो नंबरिंग में थोड़ा आप मिसप्रिंट कीजिएगा तो वहाँ टीचर समझ जाता है कि बच्चा कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन नंबरिंग बहुत बारीकी से ध्यान से लिखना और थोड़ा अच्छा सुंदर लिखना, नहीं तो नंबर बहुत कम आने की संभावना है। इधर देखिए पहला क्वेश्चन याद है, तीसरा याद है, 5वां याद है, 8 नंबर याद है, 10 नंबर याद है। 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किसी भी कितना भी क्वेश्चन क्यों ना कहे उसके लिए पहले देखेंगे कि हमको कौन कौन सा याद है। अंत मान है कि ये हमको याद है, पहला ध्यान पड़ा कि पहला क्वेश्चन हमको लिख देंगे। लेकिन डायरेक्ट 10वां क्वेश्चन पर नजर पड़ गया, डायरेक्ट 10वां एक के बाद 10 लिखेगा, आपका नंबर नहीं आ देगा। इधर देखो उसके बाद पहला आ रहा है तो देखेंगे कि तीसरा भी याद है, 5वां भी याद है, 8वां भी याद है, 10वां भी याद है। इस तरह से लिखिएगा तो आपको नंबर पूरा के पूरा मिलेगा। और कॉपी बहुत बारीकी से लिखना है। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम जानेंगे कि कॉपी
एग्जाम बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। तो जो इस तरह से लिखा हुआ, ध्यान से देखिए और कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ, गैपिंग कितनी देनी है, इस सारी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। कम से कम प्रत्येक प्रश्न लिखने के बाद 3 लाइन या 4 लाइन छोड़िएगा। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 3-4 लाइन में बचा हुआ है। आप ध्यान से देखिए और पालन कीजिए। हेलो दोस्तों, हम जानेंगे कि कॉपी एग्जाम बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। तो जो इस तरह से लिखा हुआ, ध्यान से देखिए और कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ, गैपिंग कितनी देनी है, इस सारी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। कम से कम प्रत्येक प्रश्न लिखने के बाद 3 लाइन या 4 लाइन छोड़िएगा। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 3-4 लाइन में बचा हुआ है। आप ध्यान से देखिए और पालन कीजिए। हेलो दोस्तों, हम जानेंगे कि कॉपी एग्जाम बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। तो जो इस तरह से लिखा हुआ, ध्यान से देखिए और कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ, गैपिंग कितनी देनी है, इस सारी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। कम से कम प्रत्येक प्रश्न लिखने के बाद 3 लाइन या 4 लाइन छोड़िएगा। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 3-4 लाइन में बचा हुआ है। आप ध्यान से देखिए और पालन कीजिए।